महाकुटेरी देवी जो है राजस्थान कोटा से आ रखी। इन्होंने कई वर्षों तक यहाँ पे तपस्या साधना करी और फिर अपना जब रूप पूरा तपस्या साधना कर दी तो इन्होंने अपना रूप जो है पत्थर में लीन करते हैं तो सिद्धपीठ कहते हैं। अच्छा। हाँ, एक दुर्गा है, काली है, सरस्वती, 3 पिंड जैसे वैष्णो देवी में ऊपर है छोटे छोटे पिंड ना। जी जी जी। हाँ चल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। तो मैं पहुंच चुका हूँ कुटेटी देवी मंदिर। तो बचपन में आया था, तो बचपन के बाद सीधा अब आ रहा हूँ, बहुत साल हो गए। तो आज बस ऐसी जिक्र निकला कुटेटी देवी मंदिर का, तो बस मेरा मन हो गया जाने का। पेंट पुंट का काम भी बढ़िया हो रहा है, बढ़िया बढ़िया भाई जी, बहुत ही अच्छे काम में भागीदारी निभा रहे हो आप। अरे भाई याद ही नहीं है रास्ता यार, कसम से। बचपन में आया था, कितने साल हो गए यार। छेती टपाने घूमते थे काकुआ में, बचपन में आया करते थे, बताओ। प्राचीन कुटेटी देवी मंदिर। ये पेड़ देखना कैसे कैसे काट के रखे हुए हैं कि क्या है ये भाई? काट ही के रखे हैं। ये टूटा हुआ लग रहा। टूटा होगा, फिर काटा हुआ। ये बहुत टूटते हैं पेड़, इसे तो घर के ऊपर ही गिरा। तो हम पहुंच चुके हैं प्राचीन राजा राजेश्वरी कुटेटी महाप्राचीन मंदिर। यहीं पे जूते उतारते हैं। हाँ, काफ़ी प्राचीन मंदिर माँ कुटेटी का। चलो चलते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो। तो दोस्तों बाकी अभी आगे देखते रहिए। तो ये मंदिर के बारे में आपको बता जरा। अच्छा, बोलो जगदम्बा मैया की जय। अब इसका नाम कुटेटी क्यों पड़ा है? ये जो है दुर्गा का ही रूप है, काली दुर्गा सरस्वती। पर इसका नाम कुटेटी क्यों पड़ा? ये भगवती जो है राजस्थान से कोटा नाम की जगह से आई है, इसलिए इसका नाम कुटेटी पड़ा है। ये राजेश्वरी काली दुर्गा सरस्वती है बात, तो इस जगह का नाम जो है कुटेटी पड़ा। अब ये राजस्थान से कैसे आई? किसी राजा की लड़की की शादी यहाँ हुई थी, तो जब लड़की शादी करके यहाँ आ गई तो उनकी कुल देवी थी ये कहाँ, राजस्थान कोटे में, कोटा नाम की जगह में जो है, जो लड़की यहाँ बहू बन के आई है उनकी कुल देवी थी। अब वो जो लड़की चले गई उसने तो अपने ससुराल में रह नहीं है, फिर उसके बार बार उसके सपने में आई, जहाँ तो चले गई मैं वहीं आऊंगी।
वाह। अब जब उसको बार बार सपना हुआ तो उसने अपने पति से, ससुर से कहा होगा कि हमारी जो कुल देवी है वो जो सपने में आ रही, मैं वहीं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ये तो कोई ऐसा तो है ही नहीं, कोई वस्तु तो नहीं, उसको उठा के ले आओ, ठीक है हम पूजा करेंगे वहाँ सब करेंगे। पर भगवती ने कहा तब तक आपको ध्यान होगा, उस पर देवी आ गई कि मैं शुक्रवार के दिन जो है वहाँ दर्शन दूंगा। तो ये 3 पिंड निकले थे। कौन? ऊपर। ये अच्छा। हाँ, एक दुर्गा है, काली है, सरस्वती, 3 पिंड, जैसे वैष्णो देवी में ऊपर है छोटे छोटे पिंड ना। जी जी जी। हाँ, ये जो है ये पिंड निकले थे। फिर उसमें भगवती आ गई तब तक कि मेरा नाम जो रहेगा ये राजस्थान कोटे के नाम से रहेगा, इसलिए इसका नाम कुटेटी पड़ा। तो आज ऐसे आ गया मन में सुबह, अच्छा। मुंह पे आ गया कि चलो कुटेटी देवी चलते हैं। अच्छा। अब फिर मैं आ गया, तो फिर मैंने बोला अपने संस्कृति का तो मैं प्रचार करता ही हूँ, मैंने बोला चलते हैं। तो बस मैं माँ का बुलावा रहा, क्या रहा, मैं पहुंच गई सीधा ऐसी जगह अपनी। आजकल लोग जो है अपनी संस्कृति को वो प्रकट नहीं करते हैं, छुपाते हैं, शर्माते हैं। शर्माते बोलते। अब वो ना वो लड़की आई थी ना यहाँ हाँ, तो हाँ, मैंने उनके कहा देखो मंदिर में जो है नंगे सर नहीं आना चाहिए लड़कियों को। बस पर लोग हिचकते यार बोलने में ने, भाई जो है वो सत्य है उसको बोलो, झूठ तो हम कह नहीं रहे कुछ है, तभी तो हमारी संस्कृति बचेगी। बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, किसी को पता ही नहीं हमारे बच्चों को, तो कैसे बचेगी फिर? ऐसे लोग तो होती जाएगी। तो आज की वही तो है, आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है कि मतलब कोई कोई बोलता है कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते, या हमने कभी ऐसा मैं देखा नहीं, या ये सब बनी बनाई बातें हैं। तो ये आज के बहुत बहुत सुनाई देता है ऐसी जगह में। ये युवा पीढ़ी है जो वो कहती है, जब आदमी जो है 40-45 के बाद आता है तब वो जो है उसको एहसास होता है कि सब कुछ है। ये भी है क्योंकि युवा में आदमी जो है आजकल जैसे गाड़ी घोड़े हैं, घूम रहे अपने मस्ती में, तो उसको वो तो ये भी सोचते हैं कि ये जवानी ने ऐसे ही रहना है, कभी बूढ़े होना ही कभी नहीं। वो नहीं होना है। तभी वो भी कहते हैं वो कुछ नहीं है, सब ये बकवास है। तो ये वो तो अब उनकी बात क्या कहें अब, हैं? और एहसास होता है उनको जो है। और सभी ऐसे नहीं है, कुछ बच्चे जो संस्कृत है, उनके माता पिता जो है, ये घर की पहली सीढ़ी है। अब हम घर में भी जो है हिंदी में बात करेंगे, बोलेंगे अगर है, तो हमारे बच्चे कहाँ से घर वाले सीखेंगे, तो उनका क्या दोष है? दोष तो हमारा है। तो ये जो है अपनी अपनी बोली भाषा होगी, अपनी गढ़वाल भाषा होगी, अपनी हर चीज मतलब अपनी परंपरा जो हमारी है, हमारी संस्कृति जो है वे को प्रचार करने में कोई क्या। कोई कह रहा है, अरे भाई देखो लोग आ रहे हैं बाहर से और यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का जो है हमारा जो है कल्चर, लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं कि शर्म के मारे कि क्या होगी। हम बोलेंगे यार अगर अब देखो ना, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई अब बोलना तो बस अब क्या बोले, अब बोल के कुछ है। ससुर भी बाप हो गया, पिताजी बाप हो गया, सासू भी माँ हो गई, अब जो है जो माँ भी माँ हो गई, और जेठाना जो है वो भाई हो गया। तो अब भाई अब पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग जो है, हैं? तो ये तो लोग तो होंगे ही, तो हम ही लोग तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हम ही सब है। हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं भाई। जिस दिन हमारे बहू अगर पहले दिन घर में आ गए, पिताजी मतलब मेरी लड़की बहू आती है, वो मुझे पिताजी कह, मैं कह दूंगा भाई मुझे पिताजी मत कहना, मुझे ससुर ही कहना, क्यों नहीं मानेगी वो? और हमने कहा हाँ ठीक है, जैसे जैसे चल रहा है वैसे चल। मान रहे, बेटी तो है वो, बेटी तो है जो अपने घर में आए, बेटी तो है ही वो, बेटी के समान। पर ऐसा थोड़ी है कि अब जो हम जो है वो भी कहेंगे आपके कहने पे, तुम्हारा जन्म देने वाला थोड़ी हो। ससुर जो है बाप कैसा हो गया भाई? बाप पे क्या होता है जिसने जन्म दिया, और तो हो नहीं सकता है? माँ भी एक ही हो सकती है जिसने वो दिया, दो दो माँ कैसे हो सकती, दो दो बार जन्म तो हो नहीं सकता। तो ये है अब की जो है, ठीक है। आप जो, आप कहाँ से? मैं टीरी। अच्छा, क्या जगह? बोराड़ी। भोपाली। यह हमारे रिश्तेदार रहंदा अच्छा नेताला में भी और डुंडा में भी और बड़ी ती में भी। अच्छा तो मैं बचपन में था कभी घूमते फिरते ना, बस आपने बहुत बताया अब अपनी संस्कृति के बारे में, बस हम भी उसका ही प्रचार करते हैं जरूर जरूर साहब। जितने जल्दी मतलब लुप्त होने के कगार से आने से पहले ही जो अपनी जाग गया इंसान अपनी संस्कृति के प्रति, तो वो बहुत सही हो जाएगा। भाई मैंने एक दिन जब बजाने प्रोग्राम था उसमें भी कहे दो शब्द, हमने कहा देखो जो नरेंद्र नेगी के जो है गाने हैं वो अब सब खत्म हो जाएंगे,
क्यों कि हम लोग अपने बच्चों को थे ये क्या भाषा बोली सिखाने रहे हैं। अब वो खुदेड़े गीत क्या जानेंगे हैं। तो ये जो है जो ना इतनी मेहनत करके गीत बनाए थे, ये सब अब जो है समझेंगे नहीं बच्चे अब। हम तुम समझ जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे अब। तो इसलिए जो है हमको अपनी संस्कृति पे जो है बहुत जरूर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले ये है कि अपने घर में भाई, अब हम देखो आज आदमी स्वतंत्र है, हम किसी दूसरे बच्चों को नहीं कर सकते। अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने घरवाले को, हैं अपने घर तो हमारा घर ठीक हो जाए उससे तो पड़ोस वाला भी ठीक हो जाएगा, हैं गांव भी ठीक हो जाएगा। तो ये है खुद भले तो जग भला। हाँ, ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जय हो जय हो जय हो। अच्छा, यहाँ पीछे दूसरा मंदिर, कोई बात नहीं, एक ही बात है। बजरंगबली भी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। आदि श्री कुटेटी देवी पौराणिक सिद्ध मंदिर, ये कुटेटी देवी का दूसरा मंदिर है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे बैठने बैठने के लिए। हाँ? हाँ भाई, यहाँ से लोकेशन भी कितनी जबरदस्त आ रही। बहुत बढ़िया जगह में स्थित है मंदिर। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् सर्वस्थूलगजेन्द्रपदलं लम्बोदरं कान्ताकारं कुटेटी देवी जो है राजस्थान कोटा से आ रखी। इन्होंने कई वर्षों तक यहाँ पे तपस्या साधना करी और फिर अपना जब रूप पूरा तपस्या साधना कर दी तो इन्होंने अपना रूप जो है पत्थर में लीन करते हैं। तो सिद्धपीठ कहते हैं कोटा नामक एक जगह है राजस्थान में, तो कोटा बूंदी से इनको कुटेटी कहा जाता है। तो सिद्धपीठ है, जो भी भक्त यहाँ पे अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पे आते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। जो मां भगवती की जो भक्त हैं, जो आने वाले, जो श्रद्धालु वाले जो आते हैं जाते हैं मां के दर्शन, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो और सब उनके ऊपर मां का आशीर्वाद बना रहे। जैसे आजकल के नई जनरेशन युवा पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति के बारे में भूलते जा रहे हैं या कहने से शर्माते हैं, या मतलब विलुप्त होते जा रही है हमारी संस्कृति, उनके बारे में आपका कुछ कहना है? हमारा ये कहना है कि देखो, अगर हम अपनी संस्कृति से दूर हट गए तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बुरा हाल हमारे। ये देवी जो देवता है, इनको ये हमारी संरक्षण, मतलब ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर हम ही उनका जो है स्मरण नहीं करेंगे तो संसार का विकास कहाँ से होगा? ठीक है, तो इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जो हमारे सनातन धर्म है, जो भगवान के दर्शन करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, तो हम जब अपने धर्म में परिपक्व रहेंगे, अपने धर्म को हमेशा मान के चलेंगे कि ये हमारे कुटेटी देवी हैं, बाबा विश्वनाथ जी हैं और शक्ति जी हैं, गंगोत्री हैं, यमुनोत्री हैं, तभी तो हमारे प्रति जो है लोगों की आस्था बढ़ेगी। और हमें सबको यही कहना है कि अपना जो है धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म के प्रति जो है परिपक्व रहना चाहिए। और आने वाले समय में जो है, ये हम कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के ऊपर भी भगवान की कृपा होती है। वो भी जब कोई भी ऑपरेशन करता है या कोई कुछ कार्य करता है, वो सबसे पहले ईश्वर को ही प्रणाम करता है कि भगवान, मैं अगर किसी का इलाज कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कृपा रखना। तो इसलिए हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए और भगवान ही हमारे ऐसी शक्ति हैं जो हमको हर जगह से बचाते भी हैं, तराते हुए हैं, हमें मार्गदर्शक भी कर। आखिर जो है ये उत्तरकाशी में आपने देखा कई बार
भूकंप आया और भूकंप के बाद यहाँ 2013 में बाढ़ आई, ठीक है। तो उसमें अगर देव शक्ति नहीं होती तो हमारे ये देवी देवता सुरक्षित कहाँ से होते। तो इन्हीं देवी देवताओं की कृपा जो है हमारी उत्तरकाशी आज बचा हुआ है और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम माँ के चरणों में जो है सेवा कर रहे हैं और आप लोग सज्जन जो है देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा परम है। तो इनको भगवान की ही कृपा से जो है ये संसार चल रहा है और ये संसार भगवत की प्राप्ति से ही कृपा से आगे चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हमारे दर्शन भी हो चुके हैं और पंडित जी से बातचीत की थी, तो बाकी वो आपने सुनी ली होगी क्या कुछ उन्होंने यहाँ मंदिर के बारे में बताया और क्या मान्यता है मंदिर के बारे में। तो बस अभी फ़िलहाल चलते हैं